हेलो दोस्तों एंड वेलकम्स टू वेदांत क्लासेस। फ्रेंड, आज के वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा एलसीएम पे बेस्ड। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने एचसीएफ के सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। इसके पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा किस तरह से हम लोग एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड्स को हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और साथ साथ इसके पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने फैक्टर्स और मल्टीपल्स को भी अच्छे से समझा, अच्छे से सीखा और जाने कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम, और एलसीएम को हम लोग किस किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, किस किस तरह से किस किस मेथड लगाकर हम लोग एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। उन सारी बातों पे आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, और तो मेरा नाम है सुमित केसरी और मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल वेदांत क्लासेस में अभिनंदन करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर और सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं कि आज का वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो और आज आप कुछ नया यहाँ से सीख कर जरूर जाएँ। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आज के अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एलसीएम को और सीखते हैं क्या होता है एलसीएम और किस किस मेथड से हम लोग एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड, इसके पहले लेक्चर्स में आप लोग अगर आप लोग अभी तक उस लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उस लेक्चर्स को भी ज़रूर देख लें ताकि आपको और भी अच्छे से एलसीएम समझ में आए। ठीक, तो इसके पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने दो बातों को डिस्कस किया, जिसमें कि एक था फैक्टर और एक था मल्टीपल। ठीक है, ये फैक्टर और मल्टीपल्स को हम लोग अच्छे से देखें, फैक्टर्स क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होता है। तो फ्रेंड, मैं फिर से आपके साथ थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेता हूँ कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स में आखिर डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो फैक्टर्स क्या होता है फ्रेंड, फैक्टर आप यूँ समझ लें कि एक नंबर, जस्ट इमेजिन कि एक नंबर है 12, तो इसका अगर हमको फैक्टर्स निकालने के लिए कहा जाए या फिर फैक्टर्स के बारे में हमको इसके फैक्टर्स के बारे में कहा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे नंबर्स को निकालते हैं जो इस नंबर्स को डिवाइड कर दे। फैक्टर्स हम लोग वैसे नंबर्स को बोलते हैं जो आपके दिए हुए नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, वही इस नंबर्स का फैक्टर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 12 का जो फैक्टर्स होगा वो 1 होगा, क्योंकि 1 जो है वो 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। ठीक है, इसका एक फैक्टर्स 2 भी है, क्योंकि 2 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। इसका एक फैक्टर्स 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है एंड 12 इटसेल्फ भी है ना। ये सारे के सारे नंबर्स वैसे नंबर्स हैं, ठीक है, जो कि इस 12 को पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे विदाउट एनी रिमाइंडर। ठीक है, तो वैसे नंबर्स को ही हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं जो आपके दिए हुए नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। ठीक, और एक और बात हम लोग सीखे थे कि फैक्टर जो होता है वो हमेशा आपके दिए हुए नंबर से या तो छोटा होगा या तो उसके बराबर हो सकता है, लेकिन फैक्टर जो है वो कभी भी आपके दिए हुए नंबर से बड़ा नहीं होगा। ठीक, और एक और बात हम लोग सीखे थे कि फैक्टर जो होता है वो दिए हुए नंबर को डिवाइड करता है। फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, वो आपके दिए हुए नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है, और हम लोग मल्टीपल्स में क्या सीखे थे कि मल्टीपल्स में हम लोग ये सीखे थे कि कोई नंबर्स 12 है तो इसका अगर हमको मल्टीपल्स के बारे में कहा जाए तो मल्टीपल्स इसका कुछ और नहीं, बस आपको दिए हुए नंबर्स का टेबल को लिखना है। तो अगर हमको 12 का मल्टीपल्स लिखने को कहा जाए तो हम क्या करेंगे, बस इसके टेबल को लिख देंगे। ठीक है, तो मल्टीपल्स का मतलब कुछ और नहीं, बस आपको दिए हुए नंबर्स का टेबल को लिखना है, यही आपका मल्टीपल्स होता है। और मल्टीपल जो होता है वो सदैव, हमेशा, ऑलवेज आपके दिए हुए नंबर से या तो बड़ा होगा, है ना, या तो उसका जो मिनिमम वैल्यू हो सकता है वो वही नंबर्स हो सकता है जिसका मल्टीपल्स आपको निकालना है। ठीक है, मल्टीपल्स का मतलब क्या हुआ कि आपको दिए हुए नंबर्स का टेबल लिखना है, और मल्टीपल जो होता है वो सदैव हमेशा आपके दिए हुए नंबर से या तो बड़ा होगा या तो अगर हम इसके मिनिमम वैल्यू की बात करें तो वो उसी नंबर्स के इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी आपके दिए हुए नंबर से मल्टीपल छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो मल्टीपल्स एक और बात कि मल्टीपल जो होते हैं वो
आपके दिए हुए नंबर से डिवाइड होता है, फैक्टर्स दिए हुए नंबर्स को डिवाइड करता है और मल्टीपल्स आपके दिए हुए नंबर से खुद डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास जो एलसीएम हम लोगों को पढ़ना है वो यही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब हम लोग मल्टीपल्स के बारे में ही आज एलसीएम में चर्चा करेंगे और फैक्टर्स की चर्चा एचसीएफ में हो चुकी है, क्योंकि एचसीएफ इज इक्वल टू होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिसमें कि फैक्टर जो है वो एचसीएफ में आया और मल्टीपल जो है वो आज के क्लास यानी कि एलसीएम्स में हमको दिखेगा, ठीक है। हम लोग आज मल्टीपल्स की चर्चा करेंगे और फैक्टर की चर्चा हम लोग पीछे लेक्चर्स में कर चुके हैं। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम यानी कि हम इसको बोल सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या हो गया, एक छोटी से छोटी संख्या हो गया जो दिए हुए संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। तो एलसीएम इज नथिंग बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो एक ऐसा नंबर्स होता है जो कि आपके दिए हुए नंबर्स यानी कि जिसका कि एलसीएम आपको निकालना है, जिन जिन नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या होगा, वो नंबर्स होगा जो आपके दिए हुए नंबर्स से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। मतलब जिन नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना है, जब आप एलसीएम निकाल लेंगे तो आपके इन्हीं नंबर से वो जो एलसीएम होगा वो पूरी तरह से पूर्णतः यानी कंप्लीटली डिविजिबल वो नंबर्स एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एलसीएम को किस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं उसको हम लोग सीखते हैं। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस किस तरह से एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम को फाइंड आउट करने के 2-3 तरीके हैं। हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हर एक मेथड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मेथड से कि किस किस तरह से हम लोग एलसीएम को निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने है। आपको एलसीएम निकालना है, आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है 4, 6, 8 और 12। ये 4 नंबर आपके सामने हैं और आपको इनका एलसीएम निकालना है। ये हम लोगों के पास जो मेथड है वो रहेगा मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। ये जो मेथड हम लोग आज सीख रहे हैं वो मेथड नंबर 1 हम लोग इसका नाम दे सकते हैं और ये 4 नंबर है जिसका कि आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे इसका। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी आपको इन चारों नंबर्स के मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना है और उन मल्टीपल्स में आपको जो कॉमन होगा उसको छांट कर निकालना है और साथ साथ वैसे कॉमन मल्टीपल्स को ही आपको कंसिडर करना है जो कि लिस्ट होगा, ठीक है। जो छोटा मल्टीपल्स होगा, जो मल्टीपल्स कॉमन भी हो और छोटा भी हो, वही आपका एलसीएम होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग के पास क्या क्या इसका मल्टीपल्स निकल कर आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं 4 का। तो 4 का जो मल्टीपल है वो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। हमने आपको पहले ही कह दिया कि मल्टीपल्स इज नथिंग बट आपको दिए हुए नंबर्स का टेबल लिखना है, ठीक है। तो मल्टीपल्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मल्टीपल्स हम लोग क्या लिखें, बस आपको उस नंबर्स का टेबल लिखना, ठीक है। तो ये 4 का मल्टीपल्स, 6 का मल्टीपल्स, 8 का मल्टीपल्स और 12 का मल्टीपल्स हम लोग लिख लिए। अब आपको देखना है कि कौन से मल्टीपल्स यहाँ पे कॉमन आपको दिख रहे हैं। तो हमें तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स जो दिख रहा है वो कॉमन मल्टीपल्स हमको यहाँ पे दिख रहा है 24, ठीक है। यहाँ पे जो हमको कॉमन मल्टीपल्स नज़र आ रहा है वो है 24। 24 एक ऐसा मल्टीपल है जो कि हर एक का मल्टीपल है। 24 एक ऐसा नंबर है जो कि 4 का भी मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल है, 8 का भी मल्टीपल है और साथ साथ 12 का भी मल्टीपल है। तो 24 जो है यहाँ पे इन चारों नंबर्स के मल्टीपल्स हो गए और कॉमन भी हो गए और साथ साथ आप ये भी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 24 इज कॉमन मल्टीपल एज वेल एज द लिस्ट मल्टीपल। यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे हैं कि 24 कॉमन मल्टीपल्स होने के साथ साथ सबसे छोटा मल्टीपल्स भी है, क्योंकि 24
ये 24 6 के टेबल में, 8 के टेबल में 24 और 12 के टेबल में सेकेंड पोजीशन पे ही 24 है और 24 से पहले 12 है और 12 कॉमन मल्टीपल्स नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसके जो सेकेंड नंबर्स पे जो नंबर्स हैं 12 के टेबल्स का जो सेकेंड है यानी 12 2 24, ये सबसे छोटा है ना, इन सारे नंबर से तो छोटे हैं। ये 24 के नीचे जो नंबर्स है उससे 24 तो छोटा है और साथ साथ ये चारों के पास है, यानी कि ये 24 जो है वो एक ऐसा नंबर्स हो गया, एक ऐसा मल्टीपल हो गया जो कि कॉमन मल्टीपल्स भी है और साथ साथ वो सबसे छोटा मल्टीपल्स भी है। ठीक है, तो ये जो 24 हो गया यही आपका यहाँ पे इन चारों नंबर्स का एलसीएम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलसीएम हो गया, एलसीएम किसका, 4 6 8 और 12 का, दैट इज इक्वल टू 24 एंड दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, यही हमारा यहाँ पे सही जवाब हो गया। तो ये जो एलसीएम यहाँ पे हम लोगों के पास निकल कर आया वो 24 निकल कर। हमारे पास एक क्वेश्चन है 8 16 और 24, 8 16 एंड 24। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों का मल्टीपल्स निकालना है। ठीक है, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 24 32 40 एंड 48 डॉट 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 ओके। एंड 72 को हम लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 24 2 जा 48, उसके बाद 72 एंड डॉट 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 इस तरह से चलने वाला है। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे 48 एक ऐसा नंबर दिख रहा है जो कि तीनों नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स हो गए हैं। ठीक है, 48 यहाँ पे एक ऐसा नंबर्स हमको दिख रहा है जो तीनों का मल्टीपल्स है और साथ साथ कॉमन मल्टीपल्स है। ठीक है, साथ साथ कॉमन मल्टीपल्स भी है और साथ साथ सबसे छोटा मल्टीपल भी है। ठीक है, इन तीनों का कॉमन मल्टीपल्स 48 एंड साथ साथ एज वेल एज 48 इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ दैट 3 नंबर्स। ठीक है, कॉमन होने के साथ साथ 48 क्या है, इन तीनों का क्या है, सबसे छोटा मल्टीपल्स भी है। तो कॉमन मल्टीपल्स और साथ साथ छोटा भी है। तो यहाँ पे एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम हो गया 8 16 और 24 का 48। ठीक है, और 48 यहाँ पे सही जवाब हो गया। तो 8 16 और 24 क्या हो गया, एक ऐसा, इन तीनों नंबर्स का अगर हम एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम हो गया 48। 48 एक ऐसा मल्टीपल है जो कि इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। आप चेक कर लें, 8 6 जा 48, 16 3 जा 48 एंड 24 2 जा 48, है ना। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, आपके दिए हुए नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। ठीक, और मल्टीपल्स क्या होते हैं, आपके दिए हुए नंबर से बड़ा भी होते हैं। तो हर एक बात यहाँ पे सत्य साबित हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेथड नंबर 2 पे कि हम लोग मेथड नंबर 2 से कैसे एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो मेथड नंबर 2 है ये आपका है फैक्टराइजेशन मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मेथड नंबर 2 जो है वो एलसीएम निकालने का वो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। और हम लोग सीखते हैं कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास था 4 6 8 और 12, ये 4 नंबर्स हमारे पास हैं। हमको इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू अप्रोच करेंगे और निकालेंगे एलसीएम को। प्राइम फैक्टराइजेशन की चर्चा इसके पहले लेक्चर्स में हो चुकी है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर्स को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, एक तरीका है किसी भी कंपोजिट नंबर्स को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखने का। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 4 का प्राइम फैक्टर करेंगे।
2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी आप करें तो आप अपने दिमाग में इस बात को सेट कर लें कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के टाइम आप हमेशा सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हुए आप आगे बढ़े। चलिए हम लोग 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और यहाँ पे हम लोग 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा और यहाँ पे 2 1 जा 2, ठीक। उसके बाद हम लोग 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 2 6 जा 2 3 जा, उसके बाद 3 1 जा, ठीक है। तो 4 नंबर हमारे पास था, हम लोगों ने क्या किया, इन चारों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशंस को हम लोग किए। तो अब क्या हो गया, 4 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 = 2 × 2। आप 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। आप 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और आप 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखिए कैसे। आप इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, क्योंकि 2 ठो 2 है, यहाँ पे 2 टाइम्स 2 है, तो जितना टाइम्स हमारे पास वो नंबर्स रहेगा उतना पावर हम लोग उस नंबर्स पे चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 2 × 3 को कुछ नहीं लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1 × 3 पे पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। पावर के फॉर्म में हम लोग उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। 2 यहाँ पे 3 टाइम्स है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। जितना 2 है उतना ही पावर आपको उसी नंबर्स पे चढ़ा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 यहाँ पे 2 बार है, तो 2 पे पावर 2 × यहाँ पे 3 जो है वो 1 बार है, तो 3 पे पावर 1, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो एलसीएम = होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, ठीक है। एलसीएम = होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, जितने प्राइम नंबर्स आपके उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जितने प्राइम नंबर्स आपके इस नंबर्स में इन्वॉल्व हुए हैं उन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट, और साथ साथ प्रोडक्ट के साथ साथ उनके ग्रेटेस्ट पावर को हमको कंसिडर करना है, ठीक है। फिर से मेरी बातों को समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एलसीएम = क्या होता है कि जितने भी नंबर्स आपके जितने भी नंबर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं उन सारे नंबर्स के प्रोडक्ट। तो कौन कौन से नंबर्स इन्वॉल्व हुए हैं, एक 2 है और एक 3 है, बस 2 ही नंबर्स इन्वॉल्व हुए हैं, उनके प्रोडक्ट्स आप कर दो, सॉरी उन नंबर्स के आपको प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा नंबर इन्वॉल्व हुआ है, सबसे पहले तो आपको उन सारे नंबर्स को कंसिडर करना है और उनके बीच में प्रोडक्ट का साइन लगा देना है, ठीक है। समझिएगा मेरी बात को। आपको क्या करना है, जितने नंबर्स आपको यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं उन सारे नंबर्स को आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में अरेंज कर देना है, ठीक। और उसके ऊपर जो पावर चढ़ाना है वो सुनिए, वो क्या करना है, जो ग्रेटेस्ट वाला होगा। मतलब यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, इसके पास 2 पे पावर 1 है, इसके पास 2 पे पावर 3 है और इसके पास 2 पे पावर 2 है। तो आपको किस 2 में सबसे अधिक पावर दिख रहा है, ठीक है। और वो अधिक पावर जो आपको दिख रहा है वो सबसे अधिक पावर कौन सा है, तो वो जो सबसे अधिक पावर की अगर बात करें तो 2 पे पावर 3 है, वो सबसे बड़ा है, ठीक। तो आपको वही नंबर्स को यहाँ पे पावर में चढ़ाना है, तो 2 पे पावर 3 हो गया। जो पावर सबसे बड़ा है उसी पावर को आपको कंसिडर करना है, उसी पावर को आपको इसके माथे पे लिखना है। जो पावर यहाँ पे आपको सबसे बड़ा 2 पे दिख रहा है उसी पावर को आपको उठा के फिर इसके माथे पे आपको चिपका देना है, ठीक है। और हम अब आते हैं 3 पे। तो 3 पे आपको सबसे बड़ा पावर किसके पास दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 3 तो है ही नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 के पास 1 है और यहाँ पे भी 3 के पास 1 है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 1। अगर यहाँ पे 3 पे पावर 1 होता और यहाँ पे 3 पे पावर 2 होता तो हम 2 वाले को नीचे लेके आते। अगर यहाँ पे 3 पे पावर 5 होता, यहाँ 3 पे पावर 2 होता तो हम इस 5 को उठा के यहाँ पे लेके आते,
ठीक है, तो यही है इसका मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। सबसे पहले तो आपको उस नंबर्स को देखना है, उन नंबर्स को देखना है जो जो यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है इन्वॉल्व हुआ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे केवल 2 है, फिर यहाँ पे 2 और 3 है। तो इसका मतलब ये है कि 2 भी है यहाँ पे और हमारे पास 3 भी है। तो जो जो नंबर आपको दिख रहा है उन सारे नंबर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में आप पहले लिख दें। उसके बाद हम बात करेंगे पावर्स की। तो आपको देखना है कि किस नंबर्स के पास ग्रेटेस्ट पावर है। ठीक है, 2 की बात हो रही है तो 2 के ऊपर आपको देखना है कि किसके ऊपर सबसे अधिक पावर है। जो पावर सबसे बड़ा होगा आपको उस 2 के ऊपर वही पावर लिख देना है। फिर आपके पास 3 पे हम आएंगे। 3 पे जो पावर सबसे बड़ा होगा उसी पावर को हम लोग उठा के इस 3 पे रख देंगे और जो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा जो इसका, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 2 पे पावर 3 यानी कि 8 और 3 पे पावर 1 यानी कि 3 यानी कि 24 जो है वो इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, तो 24 जो है वो इसका सही जवाब हो गया, यानी कि एलसीएम ऑफ ए 4 6 8 और 12 इज नथिंग बट 24। ठीक है, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसी के थ्रू आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी अप्रोच करना है। आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो पेपर आएंगे उसमें आपको अगर एलसीएम पूछा जाएगा तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही जाना है। ठीक, तो आप इसे आई होप कि अच्छे से समझ गए। एक और एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं 12 16 18 और 20। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा 3। उसके बाद हम लोग 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। उसके बाद हम लोग 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 9 जा और 3 3 जा, अगेन 3 1 जा 3। ठीक है, उसके बाद हम लोग 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और यहाँ पे हम लोग 2 10 जा और 2 5 जा। ठीक है, और 5 1 जा। तो हम लोग लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद हम लोग 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगेन हम लोग 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। और हम लोग 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। हम लोग अगेन इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1। हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 2। और हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 1। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होता है वो क्या करना है, जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व हुए हैं, कौन कौन से नंबर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक 2 आया हुआ है, एक 3 आया हुआ है और एक 5 आया हुआ है। यही 3 नंबर्स यहाँ पे हैं। ठीक है, 2 है, 3 है और फिर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ 2 है और 5 है। तो ये सारे नंबर जो जो इस नंबर्स में इन्वॉल्व हुए हैं, इन सारे में जो जो नंबर्स इन्वॉल्व हुए हैं वो 2 है, 3 और 5 है। तो सबसे पहले आपको इन तीनों नंबर्स के बीच में प्रोडक्ट लगा देना है। ठीक है, 2 है, 3 है और 5 है। यही 3 नंबर्स के अलावा और आपके पास यहाँ पे आपको कोई नंबर्स नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 2, 3 और 5 के अलावा आपको यहाँ पे और कोई नंबर्स नहीं दिख रहा है। तो वो तीनों नंबर जो जो यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं उन सारे नंबर्स के बीच में आपको प्रोडक्ट लगा देना है। अब क्या करना है, अब आपको 2 है ना, और 2 के माथे पे सबसे हाईएस्ट पावर को देखना है। तो 2 के माथे पे सबसे हाईएस्ट पावर जो हमको दिख रहा है वो 2 पे पावर 4 है, यानी कि यहाँ पे हमको 4 लगा देना है, बस सो सिंपल। अब आपको 3 पे आना है। तो 3 पे पावर आपको देखना है कि किसके कौन से 3 पे अधिक से अधिक पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पे पावर 1 है और यहाँ पे 3 पे पावर 2 है। तो आपको बड़ा वाला नंबर्स को कंसिडर करना है, यानी कि 3 पे पावर 2 कंसिडर करना है। अगेन आपको 5 पे आना है। 5 तो केवल और केवल यहाँ पे है और जिसके माथे पे केवल 1 है पावर, तो ये हो गया 1। तो आपके पास क्या हो गया, 2 पे पावर 4 इज नथिंग बट 16। ठीक है, 3 पे पावर 2 यानी कि 9 और 5 पे पावर 1 यानी कि 5। तो ये हो गया 16, 5 जा 80 इंटू 9, तो 9 8 10। तो इसका जो एलसीएम हो गया वो आपके पास क्या हो गया, 720 इज़ द एलसीएम ऑफ
12, 16, 18 और 20। ठीक है, इसका जो एलसीएम हो गया, इन चारों का जो नंबर्स का एलसीएम हो गया वो क्या हो गया 720। 720 इज द करेक्ट आंसर, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एलसीएम 720 फाइंड आउट हो गया। ठीक है, आई होप कि अब इस एग्जाम्पल्स के बाद आपको कोई भी तरह का किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट मेथड यानी कि मेथड नंबर 3 पे आते हैं। और ये मेथड नंबर्स क्या कहलाता है, लॉन्ग डिवीज़न आप इसको नाम दे सकते हैं। इस मेथड्स को आप लोग लॉन्ग डिवीज़न नाम दे सकते हैं। आपको फाइंड आउट करना था एलसीएम ऑफ 4, 6, 8 और 12। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना था, 4, 6, 8 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट करना था। तो आप क्या लिखें, 4, 6, 8 और 12। ठीक है, और आप क्या करें, इसको एक साथ डिवाइड करें। आप क्या करें, इसको एक साथ डिवाइड करें। और सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। जब भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमेशा 2 से स्टार्ट करते हुए बड़े नंबर्स की ओर जाते हैं। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा। ठीक है, अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 1 जा 2, ये नहीं डिविजिबल है, इसको हम सेम टू सेम उतार देंगे। 2 2 जा एंड 2 3 जा। ठीक है, अब 2 से अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 1 जा, ये अभी भी डिविजिबल नहीं है, 2 1 जा 2 और 3। जो डिविजिबल नहीं है आप उसे सेम टू सेम नीचे नेक्स्ट स्टेप में उतार देंगे। फिर हम लोग इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा, 3 1 जा, 3 1 जा और 3 1 जा। आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि आपके पास नीचे केवल और केवल 1 ना बच जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये चारों नंबर्स के नीचे क्या बच गया है, 1 बच गया है। तो इसका जो एलसीएम होता है वो कुछ नहीं, बस आपको इन चारों नंबर्स का क्या करना है, प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, इन चारों नंबर्स का जिस जिस नंबर से आप डिवाइड किए हैं, जो नंबर्स आपका डिवाइज़र बना है यहाँ पे, उन सारे नंबर्स को ही आपको मल्टीप्लाई कर देना है और वही आपका एलसीएम यहाँ पे होने वाला है। तो बस आपको क्या करना है, एलसीएम इज़ नथिंग बट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और यही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24 एंड 24 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या किए, इन चारों नंबर्स को एक साथ कंसिडर करके उसको डिवाइड किए और छोटे नंबर से स्टार्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़े। तब तक हम लोग इसको डिवाइड किए जब तक कि हमारे पास सब के नीचे 1 ना आ जाए। और एलसीएम जो लास्ट में हमारे पास जो एलसीएम निकल कर आया वो कुछ नहीं, बस जो आपके पास जो डिवाइड है, जिस जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है उन सारे नंबर्स को आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, और जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, वही आपका यहाँ पे एलसीएम 8 हो जाएगा, या फिर चलिए 9, 16 और 21। ठीक है, ये 3 नंबर्स हैं और आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो बस हम क्या करेंगे, 9, 16 और 21 को एक साथ लिखेंगे और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। सिंस 9 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, तो हम लोग इसको सेम टू सेम नेक्स्ट स्टेप में उतार देंगे। ये डिविजिबल है और ये फिर से डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 ये फिर से उतर जाएगा, ये और ये हम लोग क्या करेंगे, 2 2 जा 21। अगेन हम लोग क्या करेंगे, 2 1 जा 21। अब हमारे पास हम लोग 2 से नहीं डिवाइड करेंगे, अब हम लोग 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, 1 और 3 7 जा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 3 से देंगे, 3 1 जा, ये 1 और ये 7। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1 1। ठीक है, देखिए अब आपके पास लास्ट स्टेप में क्या बच गया, 1 1 1, और ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम में हम लोग जान चुके हैं कि एलसीएम क्या होता है, कुछ नहीं, बस जिस जिस नंबर से आपने उस नंबर्स को, दिए हुए नंबर्स को डिवाइड किए हैं, उसी नंबर्स का प्रोडक्ट जो होगा वही आपका एलसीएम हो जाने वाला है। तो जो नंबर्स आपका डिवाइज़र बना है
उसका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। तो 2 2 2 2, ठीक है, 2 2 2 2, उसके बाद 3 3 3 3, उसके बाद 7 आया है। तो बस आप क्या करें, जितने भी नंबर्स आपके डिवाइज़र बने हैं उन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट कर दें, और प्रोडक्ट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका एलसीएम होने वाला है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ठीक है, 16 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 7। अब इसका क्या करें आप, 16 9 जा 144, 16 9 जा 144 इंटू 7, तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 2 कितना हो गया, 7 4 जा 28 और 2 30, 30 का 3 और 7 और, ठीक है, ये जो है 1008, यही आपका इस नंबर का एलसीएम हो गया। ठीक है कि तो आई होप कि आपको इस मेथड यानी कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी एलसीएम निकालना आप लोग सीख चुके हैं और आपको हर एक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आपको जो आपके एग्ज़ाम्स में अप्रोच करना है एलसीएम निकालने के लिए, वो आपको अप्रोच करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, या फिर आप लॉन्ग डिवीज़न से भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चंस में मेंशन किया हुआ रहेगा तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही आपको एलसीएम को फाइंड आउट करना है, और अगर आपको वहाँ पे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिखा हुआ रहेगा, नहीं मेंशन किया हुआ रहेगा, तो आप डिवीज़न से, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी एलसीएम को निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चंस पेपर पे डिपेंड करता है कि वो आपसे किस तरह से एलसीएम को निकलवाना चाहता है। अगर वो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ रहेगा तो आपको वैसे जाना है, अगर नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक्स को भी देख लेते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम्स में यूज़ नहीं करना है, बट आपको वो भी जानना चाहिए, ताकि आप लोगों से अगर कभी गलतियां हो रही है तो आप बाय शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करके अपने रफ पेपर में चेक कर सकते हो कि ये जो हमारा आंसर आया है वो सही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो कुछ तरीका है एलसीएम्स को निकालने का, जो कि आपको अपने पेपर में उसको लिखना नहीं है, लेकिन आपको अपने दिमाग में ज़रूर रखना है, ताकि जो एलसीएम आप एग्ज़ाम्स में निकालो उसको आप चेक कर सकते हो बाय शॉर्ट ट्रिक्स अपने रफ पेपर में कि आपने जो सॉल्यूशंस निकाले हैं क्या वो गलत है या वो परफेक्टली सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे एलसीएम को निकाल सकते हैं एक शॉर्ट ट्रिक से। आपके पास जो ये मेथड नंबर आप इसे 4 कह लें, जो इसका कि यूज़ आपको नहीं करना है एग्जाम्स में। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका यूज़ आप केवल चेक करने के लिए कर सकते हैं, आप पेपर में कतई ना करें। ठीक है, देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है 8, 16 और 24। आपको इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो आप बाय लॉन्ग डिवीज़न से भी निकाल सकते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, और बाय जो ट्रेडिशनल मेथड हम यूँ कहें जो फर्स्ट मेथड था हमारे पास, मल्टीपल्स निकाल के उसका कॉमन मल्टीपल्स चेक करना, वो भी लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो सभी आपको जैसे भी क्वेश्चंस पेपर में रहेंगे वैसे आपको अप्रोच करके एलसीएम निकालना है। बट अगर हमको इसका चेकआउट करना है कि क्या ये हमारा जो एलसीएम हम लोग निकाले वो सही है कि नहीं है, तो आप उसको शॉर्ट ट्रिक से चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे क्या करेंगे आप क्या करेंगे, सबसे पहले वाले जो नंबर्स है ना, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर को सबसे ऊपर लिखेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले नंबर्स को ऊपर लिखेंगे और नीचे जो नंबर रेस्ट बच गया उसको लिखेंगे। ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 24 को, जो भी नंबर्स आपके पास सबसे लार्जर होगा, सबसे बड़ा होगा, उसको आप लोगों को पहले लिखना है, और फिर आपको उसी नंबर्स के नीचे उन जो रेस्ट नंबर आपके पास बच गया उसको आपको लिख देना है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये 24 इन दोनों नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 24 जो है वो 8 से तो डिविजिबल है, बट ये 24 हमारे पास 16 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस नंबर्स का मल्टीपल्स लेने वाले हैं। नेक्स्ट मल्टीपल जो 24 का नेक्स्ट मल्टीपल होता है, हम लोग उसको लेने वाले हैं। तो 24 का जो नेक्स्ट मल्टीपल है वो है हमारे पास 48।
ठीक है। हमारे पास जो 24 का नेक्स्ट मल्टीपल है वो क्या है, 48 है ना। तो 48 हम लोग कंसिडर करेंगे इस बार। और फिर से हम लोग क्या देखेंगे कि क्या ये 48 इन दोनों नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है, वो भी कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 48 से 8 भी डिविजिबल, 48 जो है वो 8 से भी डिविजिबल है, और 48 जो है वो आपका 16 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये समझ गए कि हमारे पास जो एलसीएम होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो एलसीएम यहाँ पे 48 ही हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जो 48 निकल कर आया वही आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आप क्या करते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो आपका जो आंसर आया है वो सही आया है कि नहीं आया है। 3 और 9, ठीक है। हम लोगों को इसका एलसीएम निकालना है। जस्ट सपोज दैट हम लोग क्या करेंगे, इस बड़े वाले नंबर्स को लेंगे और इसके नीचे 3 छोटे वाले नंबर्स को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद चेकआउट करते हैं कि क्या ये नंबर्स, ये जो नंबर्स है ये दोनों नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास जो 12/3 है तो ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, बट 12/9 अगर हम लोग देखें तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास इसका मतलब हम लोग ये समझ गए कि इन तीनों का एलसीएम तो 12 तो नहीं ही है। तो क्या होगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 12 का मल्टीपल्स लेंगे। तो 12 का नेक्स्ट मल्टीपल है 24। ठीक है, 12 का नेक्स्ट मल्टीपल्स क्या है, 24, और 24 को हम लोग क्या करना है, 3 और 9 से चेकआउट करना है। तो चेक करते हैं कि 24 से ये 3 तो डिविजिबल है, लेकिन अभी भी 24 से ये 9 डिविजिबल नहीं है। फिर से हमारे पास ये जो है वो आंसर नहीं है। हम लोग फिर 12 का नेक्स्ट मल्टीपल्स लेते हैं, यानी कि 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, और हम लोग 36 से चेक करते हैं कि क्या ये दोनों नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। तो हाँ, एक ज़रूर है। तो चेक करते हैं कि ये 36 जो है इन दोनों नंबर से तो नेक्स्ट तो चेक करते हैं कि 36 जो है इन दोनों नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 36 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 12, एंड 36 को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 4 जा 36। इसका मतलब ये है कि 36 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स 3 एज वेल एज 9। सो देयरफॉर एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम 12, 3 और 9 का जो निकल कर आया वो 36 निकल कर आ गया, और यही 36 हमारा इन तीनों नंबर्स का एलसीएम बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलसीएम हो गया वो क्या हो गया, 36। हम लोग बात करते हैं 4, 7 और 8। आपको कभी भी अगर इस तरह का नंबर्स दिया हुआ रहे और आपको एलसीएम निकालना हो, वो भी जस्ट मतलब आपको निकालना है, तो आप तो प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर लॉन्ग डिवीजन जैसे भी आप जाएंगे वो पेपर के अनुसार आप जाएंगे। लेकिन अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करें, सबसे पहले इस 7 को यहाँ से हटा दें। ठीक है, आप इसको साइड में रख दें। ठीक, अब आपके पास क्या है, 2 नंबर से 4 और 8, और आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो 8 को हम लोग क्या किए, बड़े वाले नंबर्स को ऊपर रखे और नीचे छोटे वाले नंबर्स को हम लोग नीचे रखे, और चेक किए कि क्या ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो जी हाँ, 4 से 8 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कि 4 और 8 का जो एलसीएम हो गया वो क्या हो गया, 8 हो गया। तो 4 और 8 का जो एलसीएम हो गया वो क्या हो गया, 4 और 8 का एलसीएम 8 हो गया। लेकिन अभी तक हमारे पास आंसर नहीं आया है, जस्ट वेट। ठीक है, ये केवल 4 और 8 का एलसीएम अभी तक आया है। अभी आपके पास ये 7 वेट कर रहा है वहाँ पे। तो अब आप क्या करें, इस 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, और जो 7 8 जा 56, ये है आपका इन तीनों का एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम की अगर हम बात करें, अगर तीनों की 4 7 8 का, तो वो जो हो गया वो 56 हो गया। ठीक है, तो जब आपके पास इस तरह का नंबर्स दिखे 4 7 8 या फिर एक ऑड नंबर्स दिखे, तो सबसे पहले उस ऑड को आप बाहर कर दें, बाकी जो आपके पास नंबर्स हैं उसका एलसीएम निकालें, और उसके एलसीएम से क्या करें, आप उस ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें। जो आंसर आएगा वही आपका एलसीएम होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है, अगर आपके पास क्या रहे
तीन अलग अलग नंबर्स रहे, जैसे कि आपके पास तीन अलग अलग नंबर्स रहे, जैसे कि 13, 15 और 17। अगर आपके पास तीन ऐसा नंबर्स रहे जो तीनों अलग अलग हो और तीनों ना ही किसी से मल्टीप्लाई, ना ही किसी से डिविजिबल हो और ना ही मतलब तीनों नंबर्स में किसी भी तरह का सिमिलैरिटीज़ हो, तो आप क्या करें, जब तीन नंबर्स आपके पास अलग अलग हों और तीनों का आपको एलसीएम निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है और वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे आएगा वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर से सुनिए कि अगर आपके पास तीन नंबर्स दिया हुआ रहे और तीनों नंबर्स में किसी भी तरह का कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं रहे, तो बस आपको एलसीएम अगर निकालना हो तो आप उन तीनों नंबर्स का क्या करें, प्रोडक्ट कर दें, बस आपका जो आंसर है वही आंसर आपका एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल्स 2 ले लें, 3 ले लें और 5 ले लें, तो इन तीनों नंबर्स में किसी भी तरह का कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है, तो आपको अगर एलसीएम निकालना है तो बस हम क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 जा 15, 2 जा 30 और ये 30 ही इसका क्या हो गया, एलसीएम। हमारे पास तीन नंबर्स दिए हुए हैं 14, 15 और 16। ठीक है, 14, 15 और 16। अब आप बताइए मुझे कि क्या आपको यहाँ पे एक भी नंबर्स ऐसा है जो आपको प्राइम नंबर्स दिख रहा हो। यहाँ पे देखिए एक नई चीज़ की मतलब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या आप लोगों को एक भी ऐसा नंबर्स दिख रहा है जो प्राइम हो। क्या 14 इस प्राइम नंबर्स, 15 इस प्राइम नंबर्स और 16 इस प्राइम नंबर्स? तो नहीं, इन तीनों नंबर्स में एक भी ऐसा नंबर्स नहीं है जो प्राइम है। ठीक है, बात यहाँ पे प्राइम की हो रही है तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो बात हम लोग इस बार कर रहे हैं इसमें वो प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह का नंबर्स का एलसीएम निकालना हो तो आप तो इसको वैसे भी कर सकते हैं, जैसे इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप ऑड को निकाल दीजिए, ऑड को निकाल दीजिए, ऑड को आप क्या करें, साइड कर दें और 14 और 16 का क्या करें, एलसीएम निकालें और जो एलसीएम आएगा उसको इस नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा वही आपका एलसीएम होने वाला है। लेकिन चलिए हम एक और इसी नंबर्स को क्या करते हैं, एक नए तरीके से समझते हैं कि अगर आपके पास तीन नंबर्स दिया हुआ रहे, वो भी कंजिक्यूटिव, 14, 15, 16 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, और क्या इन कंजिक्यूटिव नंबर्स में कोई भी ऐसा नंबर्स है जो कि प्राइम है? नहीं, एक भी नंबर्स ऐसा नहीं है जो प्राइम है। तो आपको अगर इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। आप क्या करेंगे, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक, तो 2 8 जा 16 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1680 आने वाला है और यही इन तीनों का एलसीएम हो गया। ठीक है, फिर से आप समझिए मेरी बातों को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या आपसे कह रहा हूँ, फिर से आप सुने। जब आपके पास तीन कंजिक्यूटिव नंबर्स दिया हुआ हो और उनमें से एक भी नंबर्स ऐसा नहीं हो कि जो प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर्स आप जानते हैं, प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं जो केवल और केवल एक से कटे या वह खुद नंबर खुद से कट जाए। प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स को बोलते हैं जो केवल और केवल 1 से या तो फिर खुद से कट जाए। ठीक है, बाकी और इसके केवल और प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर होते हैं वो केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 या तो वो खुद। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या, इसमें कोई भी ऐसा नंबर्स आपको दिख रहा है जो प्राइम है? तो नहीं, हमको एक भी ऐसा नंबर्स नहीं दिख रहा है जो कि प्राइम नंबर्स है। तो आप क्या करें, इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको चेक करना है कि जो मेरा सॉल्यूशन आया है, जो मेरा एलसीएम आया है वो सही है कि नहीं है, तो आप क्या करें, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें, जो आंसर आएगा वही आपका एलसीएम होगा। ठीक, और अब बात कर लेते हैं, अगर आपके पास तीन कंजिक्यूटिव नंबर्स रहे और उनमें से एक प्राइम रहे। ठीक है, तीन कंजिक्यूटिव नंबर्स रहे और उनमें से एक प्राइम रहे, तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 19, 20 और 21, ये तीन नंबर्स ऐसे हैं जिनमें कि एक ये जो है वो प्राइम नंबर्स है। ठीक है, ये 19 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो इस तरह के नंबर्स में आप क्या करें, जस्ट सिंपल आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और जो इसका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी 19 2 जा कितना हो गया,
380, कोई दिक्कत? 19 2 जा 380 और इसमें आपको 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 0 16 7 और उसके बाद आपको क्या करना है 380 प्लस कर देना है, यानी कि जो इसका आंसर हो गया 7980, यही आपका क्या हो गया, इस तीनों नंबर का एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ये सारे तरीके आप एलसीएम्स को निकालने का यूज़ कर सकते हैं, बट ये सारे तरीके केवल और केवल आप रफ पेपर में अपने आंसर को चेक करने के लिए कर सकते हैं कि आपने जो आंसर्स निकाला है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, वो सही है कि नहीं है। और वैसे बच्चे जो ओलंपियाड वगैरह के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वैसे बच्चों के लिए ये सारे तरीके जो हैं वो बहुत ही फ़ायदा आप लोगों को पहुंचाने वाला है। ये सारे मेथड्स को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आपको ओलंपियाड वगैरह में क्या करना है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और ये जो मेथड 3-4 हम लोग मेथड देखे शॉर्ट ट्रिक्स वाला, वो आपको ओलंपियाड में काम आ जाएगा। ठीक है, तो आप इन सारे तरीक़ों को अपने कॉपी में नोट डाउन तो ज़रूर कर लें, और आपको कभी ना कभी ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है, आपको काम आ ही जाएगा। ठीक है, और आज का हमारा जो एलसीएम का कॉन्सेप्ट था, हम लोग हर एक बातों को समझ चुके, हर एक बातों को अच्छे से क्लियर कर चुके, और आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियोस बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आज के अपने क्लास को हम लोग एंड करते हैं यहीं पे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपसे मुलाकात होगी एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू।